हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्टेड द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्लोथ्स के बारे में देखा था कि कैसे क्लोथ्स हमारे लिए आवश्यक हैं, क्लोथ्स कैसे बनाए जाते हैं। आज हम बात करेंगे कॉटन पे, कॉटन के बारे में देखेंगे। अगर देखा जाए तो इंडिया में फर्स्ट कॉटन को कल्टीवेट किया गया था इंडिया में, ठीक है। कि फ़र्स्ट टाइम जो कॉटन को कल्टीवेट किया गया इंडिया में ही किया गया। दे डेवलप द प्रोसेस मेकिंग क्लोथ फ्रॉम द फाइबर बाय हैंड। अगर देखा जाए तो जो पहले के लोग थे वो हैंड के द्वारा फाइबर से हैंड के द्वारा क्या करते थे कि क्लोथ बनाते थे। बट बाद में मशीन आ गई, मशीनों के द्वारा क्लोथ कपड़े बनाने जाने लगे फाइबर्स के द्वारा, लेकिन उसके पहले लोग हैंड के द्वारा बनाते थे। कॉटन प्लांट ग्रो बेस्ट ऑन ब्लैक सॉइल एंड इन वार्म क्लाइमेट। अगर देखा जाए जो कॉटन प्लांट होते हैं ये ब्लैक सॉइल जो काली मिट्टी होती है, और वार्म क्लाइमेट जो क्लाइमेट अगर आपका वार्म है तो उसमें ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। अगर हमारे कंट्री में देखा जाए तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका में कॉटन को कल्टीवेट किया जाता है। कॉटन जो होते हैं ये अर्ली स्प्रिंग में प्लांटेड किए जाते हैं। अर्ली स्प्रिंग का बसंत ऋतु में ही ये इनको बोया जाता है। इन अबाउट 2 मंथ्स, 2 मंथ्स के बाद प्लांट बिकम 1 to 2 मीटर टॉल। अगर देखा जाए 2 मंथ के बाद इनके जो प्लांट होते हैं वो 1-2 मीटर टॉल हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। फार्मिंग बसेस होता है ब्रांचेस टाइप के। अगर आपने रोज़ के प्लांट को देखा होगा तो रोज़ के जो प्लांट होते हैं उनमें बहुत सारे ब्रांचेस निकले होते हैं, तो वो बसी प्लांट्स होते हैं। इसी तरह कॉटन भी उसी तरह है कि ये आफ्टर 2 मंथ के बाद ये बसेस फॉर्म में इनमें बहुत सारे ब्रांचेस निकल आते हैं। देन वाइट या येलोविश फ्लावर कम अप, और इनमें से वाइट या येलोविश फ्लावर आता है, फूल निकलते हैं। स्लोली टर्निंग पिंक, उसके बाद ये पिंक कलर में जो आपके येलोविश और जो वाइट फ्लावर आते हैं, या येलोविश या वाइट फ्लावर, वो फिर बाद में पिंक कलर में चेंज हो जाते हैं, और फिर पिंक से रेड। आफ्टर अबाउट 3 डेज़ के बाद द पेटल फॉल अप। जो फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं वो फॉल कर जाते हैं, और उन पेटल्स जो फॉल करते हैं उसके बाद वो ग्रीन सीड छोड़ जाते हैं प्लांट पे, जिसे हम बॉल कहते हैं। अब अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो डायग्राम बना है ये अगर आप देखेंगे तो ये आपका पेटल्स है, और ये इस तरह के बॉल के शेप में ग्रीन सीड छोड़ जाते हैं। द ग्रीन बॉल स्लोली ग्रो एंड इनसाइड इट ग्रो स्मॉल सीड एंड कॉटन फाइबर। जो ये ग्रीन बॉल्स होते हैं वो स्लोली ग्रो करते हैं। इनसाइड इट इसके अंदर स्मॉल सीड्स कि छोटे छोटे सीड्स भी होते हैं, और कॉटन फाइबर्स होते हैं। ये जो बॉल होता है ग्रीन बॉल, ये ग्रो करता है तो उसके अंदर कि कुछ स्मॉल सीड्स, कुछ बीज, छोटे छोटे बीज और कॉटन फाइबर उसके अंदर ग्रो करते हैं। व्हेन फुल्ली मैच्योर, जब ये फुल्ली तरह से मैच्योर हो जाते हैं, द बॉल बिकम अ बिग एज ए वॉलनट एंड टर्न ब्राउन। और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो बॉल जो होता है वो वॉलनट की तरफ बिग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, टर्न ब्राउन फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। द ब्राउन बॉल बर्ड्स ट्रेवलिंग ऑफ वाइट फ्लफी masses divided into several sections containing a brown seeds inside this fluffy masses left on the plant to dry in the sun। ब्राउन बॉल जो होते हैं ये ब्रस्ट हो जाते हैं, जब ये मैच्योर हो जाते हैं ब्रस्ट हो जाते हैं, और ब्रस्ट जब फूटते हैं तो वाइट कलर की फ्लफी टाइप की मासेज उससे निकल करके आते हैं। एंड देखा जाए तो डिफरेंट सेवरल सेक्शन में डिवाइड होते हैं, और ये ब्राउन कलर के सीड कंटेन करते हैं। फ्लफी मासेज को कुछ दिन तक प्लांट पे छोड़ दिया जाता है सन में ड्राई होने के लिए। कॉटन इज हैंड पिक फ्रॉम प्लांट। तो ये जो आप फ्लफी मासेज की बात कर रहे हैं, ये फ्लफी मासेज कॉटन होता है, और प्लांट से फिर इसे हैंड के द्वारा पिक किया जाता था। बट ये बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस इसलिए था, कॉस्टली भी था, लेंदी प्रोसेस था, क्योंकि ये जो बॉल्स थे एक ही साथ फील्ड में एक ही साथ रिपेंड नहीं होते थे, एक साथ पकते नहीं थे। तो कुछ प्लांट्स पहले फेजेस के अनुसार रिपेन होते थे कि कुछ पहले पक गए कुछ बाद में, तो इस तरह से बहुत दिक्कत होती थी कॉटन को पिक करना फील्ड से, ज़्यादा टाइम भी लग जाता था और फिर लेंदी प्रोसेस था। फिर बाद में मशीन डेवलप किया गया, मशीन के द्वारा कॉटन को पिक किए जाने लगा। कॉटन वाज प्रीवियसली सेपरेटेड फ्रॉम सीड बाय हैंड। जो कॉटन होते हैं उनको सीड से हम हैंड के पहले देखा जाए तो कॉटन को सीड से सेपरेट किया जाता था, बट बाद में मशीन
मशीन यूज किए जाने लगा। मशीन के द्वारा कॉटन को सीड से सेपरेट किया जाता था और इस को हम कहते हैं, जिस मशीन के द्वारा कॉटन को सीड से सेपरेट किया जाए तो उस मशीन को हम जिन कहते हैं। द जिन वाज इन्वेंटेड इंडिया में फर्स्ट मतलब कि जो जिन था उसे इंडिया में फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया गया था। अ जिन हैज़ स्टील पिन्स, जिनके पास स्टील पिन्स होती हैं, विच एक्ट एज ए कॉम्स, मतलब स्टील पिन्स, स्टील की बनी हुई पिन्स होती हैं जो एक कॉम की तरह होती हैं और ये कॉटन को क्या करती है, सीड से सेपरेट कर देती हैं। द सीड्स आर कॉम आउट एंड कलेक्टेड वेसल्स, सीड जो होते हैं वो कॉम आउट कर लिए जाते हैं मतलब, और उन्हें वेसल्स में कलेक्ट कर लिया जाता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गिनिंग, मतलब कि गिन के द्वारा जो हम कॉटन को सीड से सेपरेट कर देते हैं उस प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं। द गिन कॉटन इज़ प्रेस्ड इनटू बंडल्स, उसे बंडल में प्रेस कर दिया जाता है जिससे हम बेल्स कहते हैं। अब बेल वेट 200 kg, जो बेल की वेट होती है वो 200 kg होती है। द बेल आर देन ट्रांसपोर्टेड टू फैक्ट्री, मतलब गिन कॉटन को प्रेस करके उसे बंडल के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जिसे हम बेल्स कहते हैं। फिर ये बेल्स जो 200 kg के होते हैं और फिर इन्हें फैक्ट्री में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे कॉटन का अगर यूज़ देखें तो फर्स्ट जो यूजेज है, कॉटन जो होते हैं क्लॉथ मटेरियल के बनाने में इनका यूज किया जाता है, जैसे कि लाइक ए टेक्सटाइल या फैब्रिक्स टाइप के। फैब्रिक ऑफ कॉटन आर आल्सो मिक्स विद दोज ऑफ अदर टाइप ऑफ मेकिंग टेक्सटाइल ऑफ डिफरेंट वेराइटी। जो फैब्रिक कॉटन होते हैं इनमें और भी चीज़ें मिक्स करके क्या की जाती हैं, डिफरेंट टाइप के टेक्सटाइल वैरायटी के बनाए जाते हैं। सेकंड है कॉटन यूज फॉर मेकिंग सम आर्टिफिशियल फाइबर लाइक ए रेयान, जो कॉटन होते हैं ये आर्टिफिशियल फाइबर लाइक ए रेयान बनाने में यूज होते हैं। थर्ड है सम काइंड ऑफ पेपर एंड सेलोफैन आर आल्सो मेड कॉटन, जो पेपर या सेलोफैन्स होते हैं कॉटन के बनाए जाते हैं। इट इज़ आल्सो यूज फॉर मेकिंग एक्सप्लोसिव कॉल्ड गन कॉटन, गन कॉटन भी बनाने में कुछ इनका यूज होता है। ग्रीन कॉटन यूज फॉर फीलिंग पिलोज, क्विल्ट्स एंड कुशन में जो आपके कॉटन्स आते हैं वो ग्रीन कॉटन होते हैं, उनके कुशन वगैरह में फिल करने के लिए इनका यूज होता है। यहाँ पे दिया गया 6 यूजेस। प्रॉपरली क्लीन स्टरलाइज्ड कॉटन इज़ यूज इन होम हॉस्पिटल, जो प्रॉपरली क्लीन और स्टरलाइज्ड कॉटन जो होते हैं, आप देखते हैं कि जब कभी इंजर्ड हो जाते हैं तो कॉटन का यूज किया जाता है ब्लड वगैरह को साफ़ करने के लिए। ये ब्लड वगैरह को क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, या फिर कहीं भी पसेज वगैरह निकल रही हैं, कहीं कट गए हैं उसमें बस मतलब मवाज वगैरह जो होते हैं अगर कहीं निकल रहा है तो वहाँ पे कॉटन का यूज किया जाता है क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कॉटन क्लॉथ फाइबर आर आल्सो यूज्ड इन हाउस होल्ड मॉप्स एंड फॉर मॉप्स, जो पोछे होते हैं कॉटन क्लॉथ्स या फाइबर के बनाए जाते हैं, घरों में भी इनका यूज होता है। द सीड्स ऑफ कॉटन यूज मेकिंग कॉटन सीड्स ऑयल, जो कॉटन के सीड्स होते हैं उनके कॉटन सीड्स ऑयल बनाए जाते हैं जो एडिबल्स ऑयल होते हैं, और इनका वेजिटेबल घी और सॉप में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं फ्लैक्स की। फ्लैक्स प्लांट हैज़ स्टेम अबाउट मीटर हाई, फ्लैक्स प्लांट के जो स्टेम होते हैं बहुत लंबे होते हैं। द लीव आर स्मॉल, इनके लीव्स जो पत्तियां होती हैं स्मॉल होती हैं। फ्लावर जो होते हैं जनरली ब्लू होते हैं। फाइबर्स आर प्रेजेंट इन आउटर पार्ट ऑफ स्टेम, जो फ्लैक्स के प्लांट के में जो पाए जाने वाले फाइबर होते हैं ये उनके स्टेम के आउटर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। व्हेन द प्लांट आर अबाउट टू मैच्योर, जब प्लांट मैच्योर हो जाता है, दे आर अप रूटेड एंड सबमर्ज इन वाटर, मतलब कि जो प्लांट मैच्योर हो जाते हैं तो इनको अपरूटेड मतलब कट कर लिया जाता है और उसे वाटर में सबमर्ज कर दिया जाता है इन पॉन्ड या टैंक्स में। सबमर्ज मतलब उसमें कट करके इनके अपरूटेड मतलब कि इनके प्लांट को कट करके वाटर में सबमर्ज मतलब मिला दिया जाता है। द जमी मैटर प्रेजेंट इन द स्टेम इज डिस्ट्रॉयड बाय बैक्टीरिया, जो गमी मैटर होते हैं मतलब कि गम टाइप के कुछ मैटर होते हैं इनके स्टेम पे जो बैक्टीरिया के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रेटिंग, इस प्रोसेस को हम रेटिंग कहते हैं। द स्टेम आर देन ड्राइड एंड ब्रोकन, स्टेम को ड्राई कर लिया जाता है, उसे ब्रोक कर दिया जाता है। द ब्रोकन वुडी पीसेज सेपरेटेड फ्रॉम द फाइबर, जो ब्रोकन वुडी पीसेज होते हैं उसे फाइबर से सेपरेट कर लिया जाता है। एंड प्रोसेस स्कचिंग, मतलब कि जो फ्लैक्स प्लांट होते हैं जब
जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो वाटर में सबमर्ज कर दिया जाता है। वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं स्टेम पे प्रेजेंट गमी सब्सटेंसेस को डिस्ट्रॉय कर देते, और डिस्ट्रॉय करने के प्रोसेस को हम रैटिंग कहते हैं। उसके बाद जो इनके स्टेम होते हैं उनको सुखा लिया जाता है, ड्राई कर लिया जाता है, फिर उनको ब्रोक कर दिया जाता है। ब्रोकन मतलब उनको पीसेज में ब्रोक किया जाता है। ब्रोक करने के बाद जो उड़ी पीसेज होते हैं और फाइबर मतलब दोनों को सेपरेट कर लिया जाता है, और इस प्रोसेस को स्कचिंग कहते हैं। फ्लैक्स फाइबर सॉफ्ट मे बी अबाउट 20 इंचेस लॉन्ग, जो फ्लैक्स फाइबर्स होते हैं सॉफ्ट होते हैं, मे बी 20 इंचेस लॉन्ग, 20 इंच लॉन्ग होते हैं। यूजेज अगर देखा जाए तो फ्लैक्स फाइबर जो होते हैं ये लाइलिन या लेसेस बनाने में इनका यूज होता है। क्लोथ्स मेड ऑफ लाइनेन आर पॉपुलर इन ट्रॉपिक्स एरिया में, जो ट्रॉपिक एरिया होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। फ्लैक्स फाइबर आल्सो यूज फॉर मेकिंग फाइन पेपर बनाने में इनका यूज होता है, लाइक ए सिगरेट पेपर। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग अ फिशिंग लाइन नेट्स, जो मछलियों के जो जाल होते हैं, नेट्स जो होते हैं जाल कह सकते हैं कि नेट्स जो होते हैं उनके बनाने में इनका यूज होता है। द सीड्स प्रेस टू ऑब्टेन लीन सीड, जो इनके सीड्स होते हैं उससे इनका लीन सीड ऑयल बनाने में यूज होता है। लीन सीड ऑयल इज़ यूज इन मिक्सिंग पेंट्स, मतलब पेंट में इनको मिक्स कर दिया जाता है, या फिर वर्निसेज या मेकिंग लाइन ऑलियम, ठीक है। एंड जूट, प्रोडक्शन ऑफ ए जूट इज़ नेक्स्ट ओनली टू डैट ऑफ कॉटन इन इंडिया। इंडिया में जब कॉटन को कल्टिवेट किया उसके जस्ट बाद प्रोडक्शन किसका किया जाने लगा, जूट का। इट इज़ कल्टिवेटेड मेनली इन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये बांग्लादेश और इंडिया में ही कल्टिवेट किया जाता है जूट। इट रिक्वायर ए लो लैंड एंड प्लेंटी ऑफ वाटर, अगर देखा जाए तो वाटर ज़्यादा चाहिए इनको, प्लेंटी ऑफ वाटर। इन आवर कंट्री जूट इज़ कल्टिवेटेड इन आसाम, आसाम में इसे कल्टिवेट किया जाता है, वेस्ट बंगाल एंड बिहार में। इन द लो लाइंग एरियाज़ अराउंड द रिवर, मतलब कि ये गंगा वगैरह या ब्रह्मपुत्र नदियों के किनारे भी इनको कल्टिवेट किया जाता है। इनफ वाटर एक्यूमुलेट इन दीज एरिया, मतलब यहाँ पे वाटर जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, इनफ होते हैं इसके लिए। जूट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम ए प्लांट कॉल्ड पत्सन पाट या पटुआ, अगर गांव में पटुआ बोला जाता है हिंदी में, तो जूट उसी प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। तो जिस प्लांट से ये जूट ऑब्टेन किया जाता है उससे पटसन या पट या पटुआ बोला जाता है। द प्लांट इज़ 6 to 12 फीट हाई होते हैं, जो प्लांट होते हैं वो 6 to 12 फीट हाई होते हैं। फाइबर आर प्रेजेंट इन आउटर पार्ट ऑफ स्टेम, इनके भी प्लांट के स्टेम के आउटर पार्ट में फाइबर प्रेजेंट होते हैं। कल्टिवेशन इज़ डन इन द रेनी सीजन, इसकी जो कल्टिवेशन की जाती है वो रेनी सीजन में की जाती है क्योंकि बारिश पानी ज़्यादा होता है। द प्लांट बिकम हार्ड एंड मैच्योरिंग एंड सो डू द फाइबर्स, प्लांट जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, जब भी मैच्योर हो जाते हैं तो हार्ड हो जाते हैं थोड़े। एंड डू द फाइबर हैंस द प्लांट आर कट व्हेन फ्लावर एपियर, जब मतलब ये मैच्योर कि उस पर जब होते हैं एपियर होते हैं तब ये हार्ड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और प्लांट जब उसमें फ्लावर एपियर होते हैं तभी इनको कट कर लिया जाता है। They are then left in the field for a few days so the leaves dry up and fall up. इन्हें कुछ दिन के लिए फील्ड में ऐसे छोड़ दिया जाता है ड्राई होने के लिए, सूखने के लिए। इनके जो लीव्स होते हैं वो ड्राई होकर के क्या हो जाए, अलग हो जाए, फॉल कर जाए, मतलब इनको फील्ड में कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। सो द लीव्स ड्राई अप, जो लीफ पत्तियाँ होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं और फॉल हो जाती हैं। देन दे आर टाइड अप इन स्मॉल बंडल्स, और इनको फिर क्या किया जाता है, इनके स्टेम को ही स्मॉल बंडल के फॉर्म में टाइड अप कर लिया जाता है, मतलब स्मॉल बंडल में इनको कह सकते हैं कि स्मॉल बंडल बना लिया जाता है इनका, और फिर स्टेगनेंट वाटर में इनको सबमर्ज कर दिया जाता है और कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। इन स्टेगनेंट वाटर में बैक्टीरिया ग्रो ईजली, स्टेगनेंट वाटर में बैक्टीरिया बहुत ईजली तरीके से ग्रो करते हैं, और वो बैक्टीरिया जिसमें प्रेजेंट जो गमी मैटर होते हैं उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड फाइबर डू द इनर पार्ट ऑफ स्टेम इज ईटन अवे बाय बैक्टीरिया, द प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग। इसमें भी उसी की तरह है, जो गमी मैटर होते हैं जो फाइबर को होल्ड किए रहते हैं उस गमी मैटर को बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। अब इस प्रोसेस को हम रेटिंग कहते हैं। द लॉन्ग लाइट इनर वुडी स्टेम इज सेपरेटेड फ्रॉम द फाइबर आउटर पार्ट ऑफ बाई हैंड, और जो लॉन्ग लाइट इनर वुडी स्टेम जो होता है, इनका वुडी स्टेम होता है, उसे सेपरेट कर लिया जाता है फ्रॉम द फाइबरस आउटर पार्ट बाय हैंड के द्वारा। एंड फाइबरस पार्ट इज़ कलेक्टेड, उसके फाइबर पार्ट को कलेक्ट कर लिया जाता है, उसे सन में ड्राई कर लिया जाता है और उसका वहाँ पे फिर उसका यूज किया जाता है।
तो कहने का मतलब है कि देखा जाए तो फ्लैक्स की ही तरफ जूट भी है। इनके जो प्लांट वगैरह कल्टीवेट किए जाते हैं तो ये रेनी सीजन में कल्टीवेट किए जाते हैं, और मतलब इन्हें ज़्यादा पानी चाहिए उसके लिए। और फिर क्या किया जाता है, जब इनके प्लांट मैच्योर उसमें पहुंचते हैं, अगर इनमें फ्लावर मैच्योर होते तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, तो इसी वजह से इनको तभी कट किया जाता है जब इनमें फ्लावर अपीयर होते हैं। फ्लावर जब इनमें होते हैं तभी इनको कट कर लिया जाता है। कुछ दिन तक इनको फील्ड में ऐसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो लीव्स जो होती हैं वो अलग हो जाती हैं। फिर इनके स्टेम का बंडल बनाया जाता है, फिर उससे स्टेगनेंट वाटर में सबमर्ज कर दिया जाता है, और स्टेगनेंट वाटर में बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं, जो फाइबर्स, हमें तो फाइबर चाहिए ना, उससे जूट प्लांट से हमें फाइबर चाहिए, तो फाइबर को जो गमी सब्सटेंसेज होते हैं वो होल्ड किए रहते हैं। तो उन्हीं गमी सब्सटेंसेज को मैटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए बैक्टीरिया का, वहाँ पे बैक्टीरिया उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम वहाँ से स्टेगनेंट वाटर से निकाल करके फिर उसे सुखा करके उसके वुडी स्टेम को सेपरेट कर लेते हैं, और हमें वहाँ से फाइबर हमें मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें जूट फाइबर वेरी लॉन्ग बट नॉट, ये लॉन्ग तो होते हैं बट स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, एंड दे रॉट अंडर सर्टेन कंडीशन एंड वीकेंड व्हेन ब्लीच्ड। यूजेज अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल में इनका यूज होता है, एंड गनी बैग या सैक्स या रैपिंग पैकेजेज वगैरह बनाने में इनका यूज होता है। स्पून इनटू ट्विंस एंड रोस रस्सियाँ वगैरह बनाने में इनका यूज होता है। दे आर यूज इन लाइन ओलियम एंड कुशन वगैरह में भी इनका यूज होता है। सम फाइन जूट फाइबर आर यूज टू मेक ए फैब्रिक या क्लोथ्स वगैरह में भी इनका यूज आता है। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड बर्निंग। यहाँ पे हम जो क्लोथ्स की बात करते हैं तो कुछ क्लोथ्स जो होते हैं उनमें वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है, कुछ बर्निंग मतलब। तो हाउ मच वाटर एज ए फैब्रिक एब्जॉर्ब एंड हाउ फास्ट इट बर्न आर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर इनका देखा जाए कि अगर जो अच्छे फैब्रिक की जो सिग्निफिकेंट है तो वो हाउ फास्ट इट बर्न, कैसे बर्न कर लेती है फास्ट वाटर को एब्जॉर्ब। इफ़ ए फैब्रिक एब्जॉर्ब वाटर इफिशियंटली देयर मस्ट बी सफिशियंट एयर स्पेस बिटवीन इट्स फाइबर। अगर आपके फैब्रिक जो हैं वो इफ़िशियंटली मतलब वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसके मीन्स कि इस फाइबर में एयर स्पेस क्या है, सफिशियंट है। एज एयर इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर जो होते हैं वो हीट के बैड कंडक्टर हैं। क्लोथिंग मेड ऑफ फैब्रिक विल बी कंफर्टेबल टू वियर टू। क्लोथिंग ऐसा होना चाहिए, ऐसे फैब्रिक का होना चाहिए कि जिसे हम वियर करें तो हमारे लिए वो कंफर्टेबल हो। यू कैन कंपेयर हाउ मच वाटर डिफरेंट फैब्रिक एब्जॉर्ब बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। यहाँ फॉलोइंग एक्टिविटीज़ हम देखेंगे कि जो हमारे डिफरेंट टाइप के फैब्रिक हैं वो वाटर को किस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब किस में अच्छा है, कौन ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता अच्छे से, कौन से फैब्रिक नहीं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के फैब्रिक कलेक्ट करने हैं, कॉटन, वुलन, सिल्क एंड सिंथेटिक टाइप के। ठीक है, यू मे गेट देम फ्रॉम ए टेलर। टेक ए मेटल रिंग। आपको एक मेटल रिंग या बैंगल लेना है, जैसे चूड़ियाँ वगैरह आती हैं, बैंगल लेना है। उस पर इन फैब्रिक को क्रम जैसे कि नंबर वाइज करके आपको फैब्रिक को बैंगल पे कवर करना है, जैसा कि आपको डायग्राम में यहाँ पे दिया गया है कि एक बैंगल लेंगे, इस बैंगल को इस तरह से कपड़े से क्या कर देंगे, इसे राउंड कर देंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, और उसके बाद इस पे एक ड्रॉपर के हेल्प से वाटर पुट करेंगे। अगर आपका तुरंत वाटर जो है अगर फैब्रिक पे तुरंत फैलता चला जा रहा है तो आपका फैब्रिक क्या है, गुड है, क्योंकि उसमें एयर स्पेस आपका क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अगर तो ये इस तरह से इस एक्टिविटी के बेसिस पे आप वाटर के एब्जॉर्प्शन को बता सकते हैं डिफरेंट फैब्रिक के। एंड नेक्स्ट आपका है, आपका बर्निंग है। हाउ समथिंग बर्न डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ मैटर इट कंटेन। प्लांट, एनिमल, सिंथेटिक फाइबर कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर, सो दे बर्न एट डिफरेंट स्पीड आर इन डिफरेंट वे। जो आप कह सकते हैं कि हाउ समथिंग बर्न डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ मैटर। कोई चीज़ बर्न करती है तो मैटर पे डिपेंड करता है।
It contain plant, animal, synthetic fiber, contain different kind of matter. So they burn at different speeds. ये जो burn होते हैं ये different speed से burn होते are in different way और different तरीके से. अ कॉटन क्लोथ बर्न एट ए मॉडरेट स्पीड, जो अगर देखा जाए जो कॉटन क्लोथ होते हैं बहुत मॉडरेट स्पीड से बर्न होते हैं. बट ए क्लोथ मेड ऑफ सिंथेटिक मटेरियल बर्न मच फास्टर, और जो सिंथेटिक मटेरियल के होते हैं वो मच फास्टर मतलब ज़्यादा फास्ट बर्न करते हैं. आउलन फैब्रिक बर्न लाइक ए हेयर, आउलन फैब्रिक आप देखें जैसे हेयर बर्न करता है उस तरह से बर्निंग होती है. इन फॉलोइंग एक्टिविटी यू कैन कंपेयर हाउ डिफरेंट फैब्रिक बर्न. तो अब इस फॉलोइंग एक्टिविटी से आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो फैब्रिक होते हैं वो किस तरह से बर्न करते हैं. कॉटन कंटेन सफिशिएंट एयर स्पेस बिटवीन इट्स फाइबर टू सोक ए लिक्विड इफिशिएंटली. कॉटन के पास सफिशिएंट एयर स्पेस होता है इसीलिए वो लिक्विड को इफ़िशियंटली सोक कर लेता है. हैंस इट यूज एज एन एब्जॉर्बेंट एंड गैज इन हॉस्पिटल, इसीलिए कॉटन जो है एक अच्छा एब्जॉर्बेंट है, इसीलिए हॉस्पिटल में कॉटन का यूज किया जाता है. इट इज़ आल्सो यूज इन हाउस होल्ड मॉप्स, मतलब कि घरों में जो पोछे होते हैं उनमें भी कॉटन का यूज होता है. कॉटन क्लॉथ सोक योर स्वीट वेयर इफिशियंटली, इसीलिए हम जब देखेंगे गर्मी में हम कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि ये हमारे जो स्वीट पसीने वगैरह होते हैं उनको एफिशिएंटली तरीके से उसे क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं. दे आल्सो सोक ऑयल एंड आर देयर फॉर यूजफुल इन बेकिंग weeks. Cotton clothes should be worn during a festival like a Diwali and in the kitchen. This is because cotton burn at a moderate. Cotton cloth हम दिवाली वगैरह में हम पहनते हैं, किचन में भी किचन में भी जब हमें काम हो तो कॉटन के क्लोथ्स हम पहने रहे क्योंकि मॉडरेट तरीके से बर्न होता है, मतलब बहुत जल्दी बर्न नहीं होती, जबकि सिंथेटिक जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत जल्दी बर्न कर जाते हैं. तो इस तरह से आपके ये चैप्टर हो जाते हैं क्लोज. एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी लेसन 3 और 4 की हम एक ही साथ अपडेट करेंगे. ठीक है.